दोस्तों आज हम लोग अंतरिम बजट 2024-25 के तीसरे सेक्शन पे बात करने वाले हैं। पहले सेक्शन में हमने बजट से संबंधित ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। दूसरे सेक्शन में हमने बजट से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में पढ़ा। आज तीसरे सेक्शन में अंतरिम बजट 2024-25 के बारे में पढ़ेंगे। बजट कई तरह के होते हैं। काम बजट होता है जो सामान्य तौर पे हर साल प्रस्तुत होता है, पूरे साल के लिए होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए। एक अंतरिम बजट होता है जो सामान्यतः चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है, जो पूरा बजट नहीं होता है। जैसे अभी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है, पता चला मई में चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो नई सरकार दूसरी बन जाएगी, तो फिर वो नए तरीके से बजट प्रस्तुत करेगी। तो इस तरीके के बजट को क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट। तो ये अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए जो है इस बजट में पूरा जो है, जैसे अगर 100 पैसे की इनकम है और 100 पैसे का खर्च है, हर बार बजट को डिवाइड करके दिखाया जाता था वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में। लेकिन इस बार जो दिखाया गया है कि 99 पैसे की इनकम को सार्वजनिक आय दिखाया गया है और 99 पैसे के खर्च को सार्वजनिक व्यय के रूप में दिखाया गया है। तो इसका मतलब है ये कि कटौती मतलब एक तरीके से प्रस्ताव के तौर पे आया है, मतलब बजट में कि अभी इसमें रिवाइज होगा, आगे चीज़ें चेंजेस होंगी। तो सरकार की कमाई को अगर टोटल अंतरिम बजट में देखा जाए, बजट मतलब यही होता है कि सरकार बताती है कि कहाँ से हम कमाई करेंगे और कहाँ पे हम खर्च करेंगे। तो अगर इस कमाई को 99 पैसा की आय बोले, सार्वजनिक इनकम, पब्लिक इनकम बोला जाए, तो अगर 99 पैसा है तो 99 पैसा सरकार लाएगी कहाँ से और 99 पैसा सरकार खर्च कहाँ करेगी। अंतरिम बजट है इसलिए 99 पैसे पे है। अभी जब जुलाई में पूरा बजट आएगा तो मैं आपको 100 पैसे के हिसाब से बताऊंगा। अब यहाँ पर सरकार की कमाई 2 तरीके से होती है, एक राजस्व इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम, और एक होती है पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम। राजस्व आय जो होती है वो बार की आय होती है। जैसे आपके पास कोई कार है, सपोज करो कोई बस है, तो बस जो होती है वो डेली चलती है और शाम को आपके पास किराया जाता है, तो ये राजस्व आय है। लेकिन बस को आपने बेच दिया तो वो कैसी आय हो जाती है? पूंजीगत आय। आपके पास कोई मकान है, हर महीने किराया आता है, तो इस तरीके कैसी आय है? राजस्व आय है। लेकिन आपने मकान को बेच दिया, एक ही बार में 45 लाख रुपए आ गए, तो ये कैसी आय है? कैपिटल इनकम। तो 2 तरीके से 99 पैसा आएगा, एक तरफ राजस्व आय से आएगा और एक पूंजीगत आय से आएगा। तो राजस्व आय से सरकार ने इरादा रखा है, जो अभी इस बजट में प्रस्तुत किया है, कि 70 पैसा हम जो है वो राजस्व आय से लाएंगे और 29 पैसा आएगा पूंजीगत आय से। मतलब 70 पैसा राजस्व से आएगा, 29 पैसा आपका पूंजीगत आय से आएगा। तो दोनों कितना हो गया? 70 29 हो गए, 99 पैसा। अब राजस्व में आओ, 70 पैसा में कैसे आएगा? तो बार की आय में भी 2 तरीके की आय होती है, एक होती है कर आय और एक होती है गैर कर आय। अब कर भी 2 तरीके का लगता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, अगर तुम इनकम के दायरे में आ रहे हो तो तुम्हें देना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर को तुम अवॉइड कर सकते हो। जैसे अब कोलगेट मंजन है, तो कोलगेट मंजन अगर आप ले रहे हो तभी आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्स दोगे, जीएसटी। अगर नहीं ले रहे हो, सिर्फ मुखारी कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स तुम अवॉइड कर सकते हो। तो डायरेक्ट टैक्स में मोटा सिर्फ 2 टैक्स पकड़ लो, एक आयकर और एक होता है तुम्हारा निगम कर, जो कंपनियां कर देती हैं। तो आयकर जो होता है वो व्यक्ति विशेष की शुद्ध वार्षिक आय पे होता है। तो आयकर से जो कमाई होगी, इनकम टैक्स से जो कमाई होगी, तो प्रत्यक्ष कर में 2 रखना, आयकर और निगम कर। तो आयकर से कमाई करेगी सरकार 19 पैसा और निगम कर से कमाई का टारगेट रखा है सरकार ने 17 पैसा। अब आओ अप्रत्यक्ष कर में। इस तरीके से प्रत्यक्ष कर से कितना हो गया? 19 पैसा आयकर से और निगम कर से 17 पैसा, 36 पैसा प्रत्यक्ष कर से सरकार कमाने की इरादा रखी है। अब अप्रत्यक्ष कर में, अब तुमको पता है सारे इनडायरेक्ट टैक्स को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, 8 केंद्र सरकार द्वारा और जो है 9 राज्य सरकार द्वारा। तो 9 8 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर के एक टैक्स कर दिया गया, जीएसटी। तो जीएसटी से सरकार ने कमाई का इरादा रखा है कि 17 पैसे हम जीएसटी से कमाएंगे। 18 पैसे जिन चीज़ों पे अभी जीएसटी नहीं लगी है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तुम्हारा एल्कोहल वगैरह हो गया, इन पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, तो उससे सरकार कमाई का इरादा रखी है 5 पैसे का। सीमा शुल्क पे सरकार ने कमाई का इरादा रखा है कि भैया हम 4 पैसे सीमा शुल्क से लेंगे। तो 18 जीएसटी से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसा, 4 पैसा सीमा शुल्क से। तो 18 5 23 4 27 पैसा अप्रत्यक्ष कर से और 36 पैसा प्रत्यक्ष कर से। तो टोटल कमाई सरकार की हो गई 63 पैसा सरकार कर आय से करेगी। तो 63 पैसा सरकार कर आय से करेगी। तो राजस्व आय में मैंने आपको फिर से दिमाग लगाइएगा, कर आय में 2 कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर से सरकार कमाई करने वाली है 36 पैसा, अप्रत्यक्ष कर से सरकार कमाई करने वाली है 27 पैसा। टोटल हो गया 63 पैसा। अब 7 पैसा सरकार गैर कर आय से कमाई करेगी। जैसे सरकार को ये जो होता है सरकारी कंपनियों से बेनिफिट होता है, जैसे रेलवे वगैरह से, एनटीपीसी वगैरह से, ओएनजीसी वगैरह से कमाई होती है। सरकारी संपत्ति से लगान वगैरह मिलता है, जो स्टेडियम वगैरह सरकार देती है
उस पर सरकार को जैसे बीसीसीआई जो है तो रेवेन्यू देती है सरकार को कि भैया इतना पैसा उसमें कमाई होती है, तो लीज पर देती है सरकार, पैसा देती है, उस पर ब्याज आती है। वित्तीय सेवाओं से सरकार की कमाई होती है, स्पेक्ट्रम वगैरह की नीलामी से सरकार को कमाई होती है। वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं जैसे एसएससी है, यूपीएससी है, इन सब से सरकार की कमाई होती है। तो 7 पैसा सरकार गैर कर आय से कमाएगी। तो 63 और 7 70 पैसा राजस्व इनकम हो गई। अब आ गए पूंजीगत में, तो पूंजीगत में 29 पैसा। तो पूंजीगत में भी 2 तरीके से कमाई होती है, एक कर्ज आय और एक गैर कर्ज आय। तो सरकार 28 पैसा कर्ज लेगी। कितना पैसा? 28 पैसा कर्ज लेगी। और 1 पैसा गैर कर्ज आय, जैसे विनिवेश से आय, सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचती है तो उससे सरकार की कमाई होती है, या कोई पुराना फंसा पैसा है तो वो मिल गया तो वो, तो 1 पैसा वहाँ से आएगा। तो कर्ज 28 पैसा, 1 पैसा गैर कर आय से आ जाएगा, जैसे विनिवेश से आय या फंसे हुए कर्ज की प्राप्ति। तो 29 पैसा हो गया पूंजीगत आय से। तो इस तरीके से राजस्व से हो गया 70 पैसा, पूंजीगत से हो गया आपका 29 पैसा। टोटल 70 और 29 99 पैसा, ये हो गई सरकार की कमाई, सार्वजनिक इनकम। अब ये 29 पैसा 99 पैसे खर्च कहाँ होंगे? तो 99 पैसे खर्च होंगे 3 जगह। अब जैसे राजस्व आय होती वैसे राजस्व व्यय होता है, जैसे पूंजीगत आय होती वैसे पूंजीगत व्यय होता है। और एक चीज़ और तीसरा माद आ जाता है, राज्यों का हिस्सा। तो व्यय 3 जगह होगा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और राज्यों का हिस्सा। अब राजस्व व्यय को बोलते गैर योजनागत व्यय, समझ रहे हो, इस गैर विकासशील व्यय। जैसे ब्याज पे खर्चा है, रक्षा पे है, पेंशन पे है, सब्सिडी पे है, प्रशासनिक सेवाओं में खर्चा होता है। तो सरकार 47 पैसा राजस्व व्यय पे खर्च करेगी। जो सरकार पुराना जितना कर्जा ली है 20 पैसा सरकार ब्याज देगी, रक्षा पे 8 पैसा खर्च करेगी, पेंशन पे 4 पैसे खर्च करेगी, सब्सिडी पे 6 पैसा करेगी, प्रशासनिक और अन्य सुविधाओं पे 9 पैसा सरकार खर्च करने वाली। टोटल राजस्व व्यय पे सरकार खर्च करेगी 47 पैसा। दूसरा है पूंजीगत व्यय, इस पे सरकार खर्च करेगी 16 पैसा। अब इसको बोलते हैं, पूंजीगत व्यय को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं विकासशील व्यय या योजनागत व्यय। अब शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, कृषि पे, ग्रामीण विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, इन सब चीज़ों, ऊर्जा पे, परिवहन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होता है इसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो ये योजनागत व्यय होता है, इससे देश का विकास होता है, इसको ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अभी 16 पैसे है। और तीसरा जो होता है वो है राज्यों का हिस्सा। तो राज्यों के हिस्से में भी, राज्यों के हिस्से पर सरकार खर्च करने वाली है 36 पैसा। अब राज्यों का हिस्से में 3 तरीके का पैसा राज्यों को मिलता है। केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये जीएसटी वगैरह है या अन्य तरीके का जो टैक्स लगता है, तो केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होगा, 20 पैसा मिलेगा। राज्यों को योजनागत सहायता, जो सरकार योजनाएं चलाती है योजनागत सहायता की तरह, राज्यों को मिलेगा 8 पैसा। राज्यों को गैर योजनागत सहायता, उसके तहत मिलेगा 8 पैसा। तो टोटल हो गया 20 और 8 8 16, 36 पैसा राज्यों का हिस्सा है। तो 47 पैसा राजस्व व्यय, पूंजीगत पे व्यय खर्च होगा 16 पैसे और 36 पैसा होगा राज्यों का हिस्सा। इस तरीके से सरकार 99 पैसे खर्च का एस्टीमेट रखी है, जो ये अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। फुल बजट जुलाई में आएगा, ऐसा मोदी सरकार ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको तीसरे सेक्शन के साथ ये कंप्लीट होता है जो हमारा बजटीय प्रक्रिया का सेशन था। इसको थोड़ा सा जटिल है, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन अगर मैं बताऊँ, अगर मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि भाई अगर आप किसी के अंदर लगन है, कोई सुनना चाहता है तो 2-3 बार सुन लेगा, तो उसको इतने कम समय में इकोनॉमी पे मतलब एक अच्छी खासी पकड़ हो सकती है कि बजटीय प्रक्रिया को समझ सकता है और वो समझा भी सकता है। तो इस तरीके से तीसरे सेक्शन में हमने जो बजट प्रस्तुत किया गया 24-25 का, उसके बारे में हमने बताया कि 99 पैसे की कमाई में, पैसे के हिसाब से बनाया 99 पैसे की कमाई और 99 पैसे का खर्चा। 100 पैसे का क्यों नहीं है? क्योंकि ये फुल लेंथ बजट नहीं है, अंतरिम बजट है। अब इसमें 2 तरीके से कमाई आई है, राजस्व से आई है 70 पैसा, पूंजी से आई है 29 पैसा। राजस्व में भी फिर एक कर आय से आई है 63 पैसा, गैर कर आय से आई है 7 पैसा, पूंजीगत आय से आई 29 पैसा। पूंजीगत में भी 2 तरीके से, कर्ज से आए और गैर कर्ज से आए। कर्ज से आई 28 पैसा, गैर कर्ज से आई है 1 पैसा, तो हो गया 28 1 29 पैसा। टोटल 70 और 29 हो गए 99 पैसे की ये कमाई थी। खर्च 3 जगह, राजस्व व्यय पे 47 पैसा, पूंजीगत व्यय पे 16 पैसा, राज्यों का हिस्सा 36 पैसा। इस तरीके से सरकार कमाई 2 जगह से की, खर्च 3 जगह कर रही 99 पैसा। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसको मैंने बजटीय प्रक्रिया के तीसरे और लास्ट चरण में आपको समझाने का प्रयास किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।